हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज मैं क्वेश्चंस जो भी लेकर आई हूँ ये इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम लोग ने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स बहुत तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। तो आज मैंने थोड़े अलग क्वेश्चंस मतलब लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ और सारे क्वेश्चंस आपके एक ही प्लेलिस्ट में मैं डाल देती हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, एग्रीकल्चर इज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स है लाइवलीहुड का, मतलब कि जीने खाने का। ठीक है, एक ही सोर्स से आपका आजीविका का, एक ही सोर्स से आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, लोग खेती करके ही अपना मतलब दिन काट रहे हैं। ठीक है, अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो मेजर फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन। ठीक है, फिर भी एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो अंडरटेकन है। ठीक है, तो ये जो आपको असर्शन और रीजन बोला गया, ठीक है, ये आपको क्या लगा, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा हुआ है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद है कि दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए आप एक चीज देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सोर्स है लाइवलीहुड का। ठीक है, इंडिया में ये बात से आप नहीं इनकार कर सकते। एग्रीकल्चर के बिना यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये सही है। और इसके बाद है मेजर फॉर एग्रीकल्चर, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंडरटेकन है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। और यहाँ पे देखिए आर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, अंडरटेकन है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये रीजन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर क्या है, ए होगा। तो ये चीज आपको समझ में, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कभी कभी बुक वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी आपको अपना कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपके योजना से। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड योजना से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसलिए आप उसको जो भी आप करंट में हो रहे हैं और पिछले जो भी 4, 5, 6, 7 ईयर के अंदर हुए वो भी आप पढ़िए और करंट वाले भी पढ़िए, कि गवर्नमेंट योजना स्कीम से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसका एम क्या है, किसको बूस्ट करना। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। ठीक है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, या फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन, किसको ये बूस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा है ये परंपरागत किससे मिलकर बना है, परंपरा से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एम है बूस्ट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करना इसका एम है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आंसर विल बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए तो क्वेश्चन अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। जैसे लिस्ट 1 में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, रेपो रेट, एसडीआर ये है। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट 2 आपको दिखेगा आरबीआई, आईएमएफ, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो आपको लिस्ट 1 में से लिस्ट 2 को मैच करना है, बहुत सिंपल है। तो आप देखिए हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें तो ट्रेजरी बिल ये क्या होता है, ठीक है, ये किस में जाएगा। तो देखिए ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं, कमर्शियल पेपर, रेपो रेट, एसडीआर। ठीक है, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको मालूम है, जैसे कि आता है एसडीआर। ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है। एसडीआर किस में आता है, आईएमएफ में आता है। ठीक है, तो एसडीआर किसका हो जाएगा, आईएमएफ। ठीक है, तो एसडीआर का आपका हो जाएगा आईएमएफ।
ठीक है। IMF अब कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट किसका फंक्शन है? रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी RBI का फंक्शन है। तो रेपो रेट किस में आएगा आपका? रेपो रेट आपका आएगा RBI, ठीक है। तो C का हो जाएगा आपका 1। इसके बाद हम लोग देख रहे कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। तो ये जो कॉमर्शियल पेपर होता है ये किस में आता है? कॉमर्शियल पेपर कौन यूज करते हैं? तो ये जो कॉमर्शियल पेपर होता है ये प्राइवेट कंपनीज का है, ठीक है। किस में मैच होगा? प्राइवेट कंपनीज में। तो कॉमर्शियल पेपर आपका हो जाएगा प्राइवेट कंपनी, कहाँ पर है? 4 नंबर पे, ठीक है। ये हो गया आपका 4 नंबर पे। और लास्ट हमारा बचा ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है ये किसका है? गवर्नमेंट का है। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट में मैच, ठीक है। तो ये सारा मैचिंग हो गया 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो ये चीज, ये लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर रहा था। ट्रेजरी बिल किस में आ गया आपका? गवर्नमेंट में। कॉमर्शियल पेपर किस में आ गया आपका? ये है कॉमर्शियल पेपर किसका काम होता है? कॉमर्शियल पेपर प्राइवेट कंपनीज का, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज का होता है। रेपो रेट किसका है? RBI का है, ठीक है। रिपर्चेस रेट बोलते हैं हम लोग रेपो रेट को। तो मैंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई वहां पर मैंने पढ़ाया कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR, SLR, आप वहां पे देख लीजिए, ठीक है। अब हमारा क्या आता है? ये सारा हो गया। एक SDR IMF का, तो ये चारों मैचिंग हो गया। तो अब हम लोग इसका आंसर ढूंढते हैं। ए में देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं A का 4, B का 3, ये तो होगा ही नहीं। A में क्या है? 3 है। हम लोग सेकेंड में देखते हैं A का 3, ठीक है। A का 3, B का 4, C का 1, D का 1, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में जाते हैं कि A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर, ठीक है। तो ये जो मार्केट फेलियर होता है ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में जो भी रिसोर्सेस है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मार्केट फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है, इसमें से कौन मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो मोनोपोलीज तो मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि देखिए मोनोपोलीज क्या होता है कि एक इंसान, ठीक है, वो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, वो अपने प्राइसेस के लिए रिजिड है, वो प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जो भी कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं, ठीक है, जो भी सोसाइटी में पर्सन होता है, सब पे अफेक्ट पड़ता है। तो मोनोपोलीज करता है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी अफेक्ट करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अफेक्ट नहीं करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं, एक्सटर्नलिटी भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया नॉट, यहाँ पे क्या बोला गया? नॉट, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल नहीं है। तो मोनोपोली एग्जाम्पल है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी एग्जाम्पल है, और एक्सटर्नलिटीज भी एग्जाम्पल है। एक्सटर्नलिटीज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल नहीं है। क्या है? एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे पूछा गया है नॉट, तो एग्जाम्पल नहीं, इसलिए इसका आंसर हुआ 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द मेथड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन बाय NSSO, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NSSO के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन के लिए कुछ मेथड यूज किए गए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की एस्टिमेशन के लिए कुछ मेथड यूज किए गए, किसके द्वारा? NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से मेथड में नहीं है, ठीक है। करंट मंथली स्टेटस नहीं होता है, तो आंसर तो हमें फर्स्ट में मिल गया। मंथली स्टेटस नाम का कोई स्टेटस नहीं बनाया गया अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और डेली स्टेटस बनाया गया, वीकली स्टेटस बनाया गया, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस भी बनाया गया, ठीक है। तो ये सब बनाए गए
कि सप्ताह में 1 घंटा भी काम करे तो वो एम्प्लॉयड है, या फिर हर दिन काम करे डेली स्टेटस, लेकिन मंथली स्टेटस नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है नॉट में, ठीक है, क्या पूछा गया, नॉट बी यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन के लिए कौन सा नहीं बना है मेथड, वो है फर्स्ट वाला करेंट मंथली स्टेटस। तो आंसर विल बी 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था, ठीक है, जहाँ पर हम लोग ने क्वेश्चंस किए। तो आपको कैसी लगी क्वेश्चंस सीरीज, ठीक है, और मैं डेली क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे टाइम पे। और मैं मॉर्निंग इवनिंग में क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन जो कि मैं शॉर्ट वीडियो में या रील वीडियो में अपलोड करती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में।